तो आज जो हम लोग नया शुरू कर रहे हैं, जैसे अभी भारतीय संविधान शुरू किए थे और भारतीय राज्य व्यवस्था, तो राज्य व्यवस्था में एक चैप्टर खत्म हुआ है। तो उसी प्रकार से आगे भी एक नया शुरू करने जा रहे हैं। उसका नाम क्या है? आधुनिक भारत के इतिहास। तो आधुनिक भारत के इतिहास जो हम लोग शुरू कर रहे हैं, आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। और आधुनिक भारत के इतिहास में जो सबसे पहला जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति, इसको हम, ठीक है, तो 1857 की क्रांति से शुरू कर रहे हैं। 1857 की क्रांति को हम लोग सिपाही विद्रोह भी बोलते हैं। इस चैप्टर से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है, एक दो क्वेश्चन तो रहता ही है कि 1857 क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था, 1857 क्रांति का मतलब कारण पूछता है, कब हुआ, कहाँ से हुआ, कहाँ से शुरुआत हुआ। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये चैप्टर, ठीक है। तो आते हैं, आज हम इसे शुरू करते हैं 1857 के क्रांति के बारे में, ठीक है। 1857 क्रांति के बारे में पहले ये जानेंगे कि ये शुरुआत कैसे होता है, कहाँ से होता है, ठीक है ना। तो देखो, पहला तो कारण होता है कोई भी क्रांति का मतलब समझते पहले, है ना, कि क्रांति का मतलब क्या होता है। क्रांति का मतलब कोई युद्ध नहीं होता, मतलब क्रांति इसलिए किया जाता है ताकि कुछ चीज़ में बदलाव ला सके। आप लोग को पता होगा कि 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद, 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने एक तरीके से हम लोगों को उपनिवेश बना लिया, ठीक है ना। और उस समय अपनी स्थिति थोड़ा उन लोगों को मजबूत करते करते हम लोग पे या मजदूरों पे, किसानों पे अत्याचार करना शुरू किया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बढ़ेंगे। तो सबसे पहला जानेंगे इसका कारण क्या था, इसका कारण यानी 1857 की क्रांति का कारण था, ठीक है। पढ़ाए होंगे पहले भी 1857 क्रांति का कारण, ठीक है। तो 1857 की क्रांति का कुछ कारण याद है तो बताओ। देखो, वैसे कारण नहीं पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। तो बहुत सारे कारण हैं, जैसे पहला आर्थिक कारण भी था, आर्थिक आर्थिक कारण, ठीक है। राजनैतिक कारण, राजनैतिक कारण, ठीक है। फिर हम बात करें धार्मिक कारण, धार्मिक कारण, ठीक है। सामाजिक कारण, सामाजिक कारण। तो ये सब तो था एक 1857 क्रांति होने का कारण। आर्थिक कारण, जैसे कृषक लोग पे जबरदस्ती उन लोग नील की खेती करवाता था, एकदम तबाह कर दिया था, है ना। राजनीतिक कारण बात करें, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी का आप लोग नाम सुने होंगे। अवध पे एक लाया था गोद निषेध प्रथा, जिसका बाल बच्चा नहीं होगा, तो ये सब राजनीतिक कारण था, है ना। धार्मिक कारण, हिंदू मुस्लिम में, हिंदू हिंदू मुस्लिम, जैसे एक एक तो एक कारण माना जाता है। तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारण का मतलब होता है, समझिएगा, आपको समझाते हैं। जैसे कोई दोस्त है आपका, ठीक है, आपसे लड़ाई करना चाहता है, आप कुछ मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन एक दिन गलती कर दिए और 10 दिन उसको बहुत दिन से परेशान कर रहे हैं, ठीक है, बहुत दिन से परेशान कर रहे हैं, मौका खाली की तलाश में है, ठीक है। अब वही मौका मिल गया, ले डमाडम शुरू हो गया। बस वही था कि इतना सारा कारण होने के बाद एक रीजन मिलता है, एक तत्कालिक कारण होता है। तत्कालीन कारण में क्या, तो अंग्रेजों ने एक राइफल निकाला था जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। क्या नाम था? एनफील्ड राइफल। राइफल का नाम क्या था? एनफील्ड राइफल। और एनफील्ड राइफल में एक चर्बी वाला कारतूस का, कारतूस जो होता था वो सुअर और गाय का होता था, सुअर और गाय का होता था। अब सुअर मुस्लिम के लिए नुकसान था और गाय हिंदू के लिए नुकसान था। तो इस ये बना तत्कालिक कारण। इतना तो था ही, लेकिन तत्कालिक कारण क्या बन गया? सुअर और गाय का चर्बी वाला कारतूस, चर्बी वाला कारतूस, जिसको हम लोग जिस राइफल का नाम क्या था? एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल नाम था, एनफील्ड राइफल नाम था, ठीक है ना, एनफील्ड राइफल नाम था। अच्छा, इससे पहले जो यूज होता था ना, उसको कहते थे ब्राउन बेस। इससे पहले जो राइफल था उसका नाम क्या था? ब्राउन बेस राइफल था, ब्राउन बेस राइफल था, ठीक है ना।
तो ये चीज था। अब यही कारण बना, और ये बात किसको पता चला, तो मंगल पांडे को। किसको पता चला, मंगल पांडे को। तो मंगल पांडे कहाँ के रहने वाले थे, तो यूपी के बलिया के रहने वाले थे, यूपी के बलिया के रहने वाले थे। ये बात मंगल पांडे, पांडे जी पंडित जी होता ही है, ठीक है, तो मंगल पांडे को पता चला। और ये मंगल पांडे रहने वाले कहाँ के थे, यूपी के बलिया, यूपी के बलिया के रहने, जिनका जन्म 1827 में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था, 1827 में हुआ था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि मंगल पांडे का जन्म कब हुआ, तो 1827 में जन्म इनका हुआ है, ठीक है ना। अब इसको आगे समझिएगा, यूपी के बलिया के रहने वाले थे, और ये एक सैनिक में बहाल हुए जिसका नाम था 34वीं इन्फेंट्री, 34वीं इन्फेंट्री बटालियन, इसमें बहाल, ठीक है। अब ये बात इनको यहीं पे पता चला कि जो हम लोग को कारतूस मिल रहा है उसमें गाय और सुअर का मांस, ठीक है। तो ये जहाँ पे थे, ये जहाँ पे कमांडिंग कर रहे थे, ठीक है ना, वो बैरकपुर छावनी में थे। किस छावनी में थे, बैरकपुर छावनी में। तो वहीं से विद्रोह इन्होंने शुरू किया, बैरकपुर छावनी से ही इन्होंने क्या किया, विद्रोह शुरू किया। तो यहाँ जो दो जनरल थे, एक जनरल बाग और एक जनरल ह्यूसन, ठीक है ना। जनरल बाग और जनरल ह्यूसन को मार दिया गोली, ठीक है ना। गोली मार दिया किसको, जनरल बाग और जनरल ह्यूसन को। गाना सुने होंगे, सिक्सर के 6 गोली, सुने हैं, है ना। तो वही इन लोग को बरसा दिया, है ना। तो मंगल पांडे इन लोग को मारा, जनरल बाग और जनरल ह्यूसन को, जनरल बाग और जनरल ह्यूसन को। और इसी के लिए इनको मिल गया क्या, मंगल पांडे को 29 मार्च 1857 को, 1857 को मिल गया इनको फांसी की सजा मिला। और ये बात पता चल गया यूपी वाले लोगों को, यूपी वाले, और यूपी के रहने वाले थे। अब उनको लगने लगा कि एक सैनिक, हमारे यहाँ के सैनिक को बेवजह का क्या कर दिया गया, फांसी दे दिया, वो तो सही की लड़ाई लड़ा था। अब यूपी वाला सैनिक, यूपी के मेरठ के सैनिक सब क्या किया, मतलब लोग था जनव्यापी, जनता का हो गया। तो ये वाला सब लोग जो है ना पहुंचा दिल्ली, पैदल ही निकल गया, ठीक है। दिल्ली किसी पर, उस समय मुगल का शासक चल रहा था, मुगल का जो शासन चल रहा था, ठीक है। ठीक है, मुगल सत्ता का जो शासक था उस समय था बहादुर शाह जफर। क्या नाम था, बहादुर शाह जफर, ठीक है। अभी बहादुर शाह जफर के पास पहुंचा, जिसको बहादुर शाह दुत्ते भी बोलते हैं, ठीक है। बहादुर शाह जफर के पास पहुंचा, ठीक है। और देखो यहाँ पे ना एक चीज बताना भूल गया, यूपी के मेरठ से ना 10 मई 1857 से क्या होता है, क्रांति की शुरुआत होती है। और ये कहाँ पहुंचते हैं, दिल्ली की शासक बहादुर शाह जफर के पास। काफी पूरा बूढ़ा हो गया था, ठीक है ना, 80 बरस का हो गया था उस समय, और कमी था, उतना नहीं होगा। तो उसके पास पहुंचा और बोला कि आप हमारे सेना का क्या कीजिए, नेतृत्व करिए। बहादुर शाह जफर बोला नहीं, हमें इतना बूढ़ा बूढ़ा हो गए, अब क्या ही लड़के करेंगे, है ना। लेकिन इसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था जिन्नत महल। क्या नाम था, जिन्नत महल। तो जिन्नत महल भी इसको उसका दी कि लड़ जाइए ना, बन जाइए ना, नेतृत्व कर लीजिए ना, क्या ही दिक्कत है, फिर से 60 से हम रहेंगे, है ना। हम भी मैरून कलर साड़ियाँ फिर से वापस पहनने लगेंगे। ये किसका उसका आया हुआ था, जिन्नत महल का, ये बन गया। और ये बात पता चला अंग्रेज को, है ना। अंग्रेज इसको पकड़ा और इसको भेज दिया रंगून। कहाँ भेज दिया, रंगून, ठीक है, रंगून भेज दिया। और सबसे पहले जिन्नत महल को पकड़ा, जिन्नत महल ही धोखा दे दी, ठीक है। और जिन्नत महल सारा कहानी इसका बता दी, कैसे कैसे युद्ध का है सारा बता दी। और इसको पकड़ा और इसको भेज दिया कहाँ, रंगून, ठीक है ना। और इसी के लिए कहा जाता है कि ये मरा जब, इसको मरने के बाद जो कफन होता है, 2 गज अपने अपने लिए 2 गज भूमि का भी नसीब नहीं हुई, बहादुर शाह जफर कहता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से युद्ध की शुरुआत होती है 10 मई 1857। देखो आर्थिक कारण पूछेगा
तो कारण बताइएगा 1857 के आर्थिक कारण है, राजनीतिक कारण है, सामाजिक कारण है, धार्मिक कारण है, लेकिन तत्कालीन कारण पूछ दिया कि तत्कालीन कारण क्या है, तो चर्बी वाला कारतूस, चर्बी वाला कारतूस है ना, चर्बी वाला कारतूस। पुराना राइफल का नाम क्या था, ब्राउन बेस। उसके बाद जो राइफल आया था उसका नाम क्या था, एनफील्ड राइफल। और ये सब बात किसको पता चला था, मंगल पांडे को। मंगल पांडे कहाँ के रहने वाले थे, यूपी के बलिया। इनका जन्म कब हुआ था, 1827 में जन्म हुआ था। केमी इन्फेंट्री के बटालियन थे ये, 34वीं इन्फेंट्री के बटालियन थे। किसको गोली मार दिया था, जनरल बाग और जनरल ह्यूसन को। और इनको फिर फांसी की सजा कब मिला, 29 मार्च 1857 को, 1857 को फांसी की सजा मिलता है। और यही बात यूपी में जाता है, वहां के लोगों को पता चलता है। और तो यूपी के मेरठ से फिर यह क्रांति क्या होता है, शुरुआत होता है 10 में 1857 को। ये लोग कहाँ पहुंचता है, दिल्ली। दिल्ली किसके पास, बहादुर शाह जफर के पास। बहादुर शाह जफर की पत्नी का नाम क्या था, जिन्नत महल, जिन्नत महल, ठीक है ना, जिन्नत महल। अब आइए समझिए, अब देखो कोई युद्ध जो होता है ना, ऐसे ही बाहरी आदमी नहीं जीत जाता है। जब तक कि आप साथ नहीं दीजिएगा तब तक कि आप, मतलब कि अपने ही घर के लोग जब तक साथ नहीं ना देंगे तब तक कि आप जीत नहीं पाएगा। मिटाने वाले लोग तो वहां पे है, ठीक है। तो कुछ लोग थे जो सपोर्ट कर रहे थे, इसमें पानी थोड़ा देती ना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना, पढ़ाया हुआ है, रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अब जो थे, क्या था कि जो क्रांति हो रहा था, क्रांति हो रहा था, ठीक है, तो इसमें ना कुछ लोग साथ दे रहे थे अंग्रेजों का कुछ लोग साथ दे रहे थे। जैसे साथ दे रहे थे ग्वालियर के सिंधिया, ग्वालियर के सिंधिया। यानी क्वेश्चन सीधा पूछ दिया कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ किसने किसने दिया। तो पहला जो था ग्वालियर का सिंधिया, ग्वालियर का सिंधिया, ग्वालियर का सिंधिया, सिंधिया, ठीक है ना, सिंधिया। उसके बाद बताइए इंदौर का होलकर, इंदौर का होलकर। ये क्वेश्चन पूछा था शायद कोई एग्जाम में, तो पूछा है इस तरीके से कि 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया, इस तरीके का क्वेश्चन आया, किसने भाग नहीं लिया या फिर किसने साथ नहीं दिया, ऐसा कुछ था। भाग लिया अलग चीज हो जाएगा, ठीक है ना, भाग लिया अलग चीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझो, ये सब मदद किया था, ये क्या किया था, मदद, मतलब कि एक तरीके मदद, मदद करना और भाग लेना अलग चीज होता है। मदद किस वे में, कि हमको ये दे देगा, जीत के हमको ये संपत्ति दे, इस वे में मदद कर रहा था। तो इंदौर के होलकर, इंदौर के होलकर। हैदराबाद के निजाम, हैदराबाद का निजाम, हैदराबाद का निजाम, ठीक है ना। फिर जोधपुर के राजा, जोधपुर के राजा, जोधपुर के राजा। और इसके बाद भोपाल के नवाब, भोपाल के नवाब, भोपाल के नवाब। और फिर सिख लोग भी था, और जम्मू कश्मीर के महाराजा, जम्मू कश्मीर के महाराजा। ये सब जो थे सपोर्ट किए थे किसका, अंग्रेजों का, किस क्रांति में, 1857 की क्रांति में सपोर्ट किए। बात समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन सीधा अगर यहाँ से आता है कि 1857 क्रांति में किसने साथ दिया, किसने साथ दिया अंग्रेजों का, तो किसने साथ दिया था, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर का होलकर, हैदराबाद का निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, जम्मू कश्मीर के महाराजा। ये सब किसका साथ दिए थे, अंग्रेजों का साथ दिए थे, ठीक है ना। लेकिन कौन भाग नहीं लिए थे, कौन साथ नहीं दिए थे, वो भी आ जाता है, कौन साथ नहीं दिए थे। देखो पढ़े लिखे वर्ग के लोग साथ वो टुकुर टुकुर सिर्फ देख रहे थे, करने क्या हो रहा है, करने क्या हो रहा है। और मध्यम वर्ग के लोग भी साथ नहीं दिए। देखो मध्यम वर्ग में क्या होता है ना, कि अगर थोड़ा सा पैसा आता है तो 5 स्टार रेस्टोरेंट में भी खाने चले जाते हैं, और पैसा कमता है तो नीमक रोटी भी खा के काम चला लेता है। मतलब ये होता है मध्यम वर्ग। और यही कर रहा था यहाँ पे, उसी टुकुर टुकुर देख रहा था, करने कुछ ही हो रहा है, कहाँ कुछ ही हो रहा है, कहाँ तक बात बढ़ा आगे, है ना। तो पढ़े लिखे वर्ग के लोग भी इसमें साथ नहीं दिए थे, ठीक है। अगर पूछता है कौन सपोर्ट नहीं किया था 1857 क्रांति में, कौन भाग नहीं लिया था,
तो उसको कहते हैं तटस्थ वर्ग के लोग, तटस्थ वर्ग के लोग, तटस्थ वर्ग के लोग। तो पढ़े लिखे लोग भी भाग नहीं लिए थे, पढ़े लिखे लोग भी भाग नहीं लिए थे। फिर मजदूर वर्ग के लोग जो थे ना वो भी पार्टिसिपेट, मजदूर वर्ग के लोग किए थे, जमींदार लोग भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए थे, और मध्यम वर्ग के लोग पार्टिसिपेट नहीं किए थे। ये तीन को याद रखना कि पढ़े लिखे लोग पार्टिसिपेट नहीं किए थे, ठीक है, जमींदार वर्ग के लोग पार्टिसिपेट नहीं किए थे, और मध्यम वर्ग के लोग पार्टिसिपेट नहीं किए थे। किस क्रांति में? 1857 के क्रांति में। तो एक बार बता देते हैं, याद कर लेना, बताना शुरुआत कब हुआ 1857 क्रांति का? शुरुआत 10 मई 1857, 10 मई 1857। कहाँ से हुआ? यूपी के, यूपी के मेरठ से, यूपी के मेरठ से। नेता कौन थे? नेता बहादुर, बहादुर शाह द्वितीय या जफर भी बोलो, ठीक है ना, बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ भेज दिया था? रंगून भेज दिया। कहाँ भेज दिया था? रंगून भेज दिया था। इसकी पत्नी का नाम क्या था? जिन्नत, जिन्नत महल, जिन्नत महल। इस समय जो वायसराय हुआ करता था वो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है ना। इसमें देखो क्या पूछेगा ना, इसमें बीएम के सॉरी बीएम क्या, ब्रिटेन के पीएम कौन थे? पामस्टन था, ब्रिटेन के पीएम तो पामस्टन थे। कौन थे? पामस्टन, पामस्टन, लॉर्ड पामस्टन, लॉर्ड पामस्टन, लॉर्ड पामस्टन, ठीक है ना। अब बताना इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? प्रतीक चिन्ह कमल और रोटी, कमल और रोटी। अब तो ऐसा हो गया है कि 1857 क्रांति से देखो वनडे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जैसे बिहार पुलिस ये सब होता है ना, इसमें क्वेश्चन नंबर रहेगा ही रहेगा, दी होगी तो आया ही होगा, एक आध क्वेश्चन तो जरूर होगा, ठीक है ना। तो कमल और रोटी, कमल और रोटी, कमल और रोटी। और इसी समय एक सरकारी इतिहासकार थे। कौन थे? सरकारी इतिहासकार, जिनका नाम था एस एन सेन। क्या नाम था? एस एन सेन। सरकारी इतिहासकार जो 1857 क्रांति के बारे में बताया, जिनका नाम क्या था? एस एन, ये सेन गुप्ता, एस एन सेन, एस एन सेन नहीं थे, सेन गुप्ता। कौन थे? सेन गुप्ता। कौन थे? सेन गुप्ता, ठीक है। तो इस तरीके से हुआ। अब देखो हर एक जगह से अलग अलग लोग नेतृत्व कर रहे थे 1857 क्रांति का। जैसे लखनऊ से बताओ कौन कर रहा था? पूरा एक टॉपिक में ना यही एगो इम्पोर्टेंट ही है, ये नेतृत्व करता कौन थे, ठीक है, कि अलग अलग जगह पर 1857 क्रांति हुआ था, वहां से नेतृत्व कौन कर रहे थे। तो इसमें दो ही तीन चीज हम बता देते हैं, उतना ही याद रखना है। कब शुरुआत हुआ, कहाँ से शुरुआत हुआ, आग लगाने वाले कौन थे? मंगल पांडे, ठीक है ना। किस छावनी से? तो बैरकपुर छावनी से, बैरकपुर छावनी से। केमी इन्फेंट्री 34वीं इन्फेंट्री के बटालियन थे। फिर वहां का पीएम कौन था? पामस्टन और वायसराय। इतना ही पूछता है, और उसके बाद नेतृत्वकर्ता का नाम पूछता है कि लखनऊ से कौन थे, अवध से कौन थे, है ना, झांसी से कौन थी। समझ में आ रहा है? यही है, इतना से ज्यादा 1857 क्रांति से। और एक कारण में पूछेगा क्या कि 1857 का तत्कालिक कारण क्या है, 1857 का तत्कालिक कारण क्या है, ठीक है ना। और बीपीएससी यूपीएससी एग्जाम देगी तो राजनीतिक कारण में थोड़ा सा अंदर जाएगा, तो उसमें से ऐसे देगी 1857 में राजनीतिक कारण में से निम्नलिखित में से कौन है, कथन निष्कर्ष में दे दिया क्वेश्चन कि 1857 क्रांति में डलहौजी ने हड़प की नीति अपनाया था। 1857 क्रांति में क्या गोद निषेध प्रथा थी। फिर कथन है एक ही सही व्याख्या करता नहीं करता, इस तरीके से रहेगा। ये राजनीतिक कारण, ये बीपीएससी या दरोगा के एग्जाम में करेगा, लेकिन वनडे एग्जाम बिहार पुलिस एग्जाम इतना से ज्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है ना। रेलवे में भी इतना से ज्यादा नहीं पूछेगा। अब समझो आगे कि नेतृत्व करता कौन कौन है। ये बहुत मतलब छोटा टॉपिक 1857 क्रांति अब लगता होगा, नहीं, इसको खींच सकते हैं 2-3 दिन, लेकिन उतना खींचने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। नेतृत्व करता जानो, नेतृत्व, ठीक है। अब देखो अवध से, अवध से थी बेगम हजरत महल, अवध से बेगम
हजरत महल, बेगम हजरत महल। और ये अवध किनकी पत्नी थी? वाजिद अली शाह। किनकी पत्नी थी? वाजिद अली शाह। अवध के लास्ट शासक यही थे, वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह, ठीक है ना, अवध के लास्ट शासक थे। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है ना, झांसी से कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, इसको याद रखना, बहुत बड़ा चीज नहीं है। और इलाहाबाद से बताओ। लियाकत अली, लियाकत अली। इलाहाबाद से कौन थे? इलाहाबाद से लियाकत। फैजाबाद से? हाँ, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला, अहमदुल्ला, अहमदुल्ला है, अहमदुल्ला, ठीक है ना। और ये मोहम्मद मौलवी अहमदुल्ला जो था ना, सबसे बड़ा दुश्मन था अंग्रेज का। सबसे बड़ा दुश्मन था अंग्रेज के। क्या 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 करवाता था ये? कि सबको बैठक बुलाता था और वहाँ पे बताता था कि देखिए आप लोग, हिंदू मुस्लिम दोनों के साथ बैठा लेता था, ठीक है, सबको कहानी बताता था, एकदम सबको खून खौला देता था, इस तरीके का मोटिवेट कर देता था। कौन? मौलवी अहमदुल्ला। बोलता था कि आपके धर्म को गाय के मांस मिला, हमारे धर्म में सुअर को मांस मिला, इस तरीके से बोल बोल के एकदम मोटिवेट कर देता था, इस तरीके से, ठीक है ना। इस सबसे बड़ा दुश्मन यही था, किसका? अंग्रेजों का। मौलवी अहमदुल्ला ही सबसे बड़ा दुश्मन था। उसके बाद बताओ, फतेहपुर से कौन थे? अली मुल्ला शाह। देखो दोनों में कंफ्यूजन कर देगा कि फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, फैजाबाद से है मौलवी अहमदुल्ला, और फतेहपुर से बताओ अली मुल्ला शाह। फतेहपुर से अली मुल्ला शाह, फतेहपुर से अली मुल्ला शाह। ठीक है, पटना से बताओ। पीर अली, जो पुस्तक विक्रेता था, क्या थे? पुस्तक भी। पटना से पीर अली, पटना से पीर अली, पटना से पीर अली, पास से पटना, पास से पीर अली, है ना, पास से पुस्तक विक्रेता, पास से पुस्तक विक्रेता, पास से पुस्तक विक्रेता, ठीक है ना। कानपुर से नाना साहब, कानपुर से नाना साहब, कानपुर से नाना साहब। इनका मूल नाम क्या था? धोंदू पंथ। इनका मूल नाम क्या था? धोंदू पंथ। कानपुर से नाना साहब, इनका मूल नाम क्या था? धोंदू पंथ था, धोंदू पंथ था। और इनका सेनापति तात्या टोपे, ठीक है ना। तात्या टोपे के ही एक दोस्त थे मान सिंह, क्या नाम था? मान सिंह, वही धोखा दे दिए थे। अब बहादुर शाह का सेनापति कौन था? वक्त खां। बहादुर शाह का सेनापति कौन था? वक्त खां। बहादुर शाह का सेनापति वक्त खां था। और मान सिंह के दोस्त, सॉरी, तात्या टोपे के दोस्त मान सिंह ही धोखा दे दिए थे, इस वजह से तात्या टोपे का। तो यहीं से सबसे सीख, देखो इतिहास में हम लोग को बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन हम लोग सीखने का कोशिश ही नहीं करते, उसको जानने का कोशिश नहीं करते हैं। क्योंकि अपने ही लोग, देखो अपना ही लोग जितना घायल करता है ना, उसे दुश्मन उतना नहीं घायल करता है, ठीक है। जिसको तुम दोस्त बना लियो वही लोग तुमको घायल कर दे, समझ रहे हो। तो जैसे मानसी के साथ ये तात्या टोपे के साथ हुआ, मानसी धोखा दिया था, और भी बहुत सारा भी मिलेगा जो धोखा देता है। अब रानी लक्ष्मीबाई ही क्या थी, उसको भी धोखा मिला था, ठीक है। सब उसका बता दिया था कि दरवाजा किधर से जाने का है, कमजोर किला किधर का है, वहां सब जाके अटैक कर सकते हैं, ठीक है। तो मानसी धोखा दे दिया था, ठीक है। फिर आरा से कौन थे? आरा से, आरा से कुंवर सिंह। जगदीशपुर से, आरा के जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह थे, वीर कुंवर सिंह, ठीक है ना, वीर कुंवर सिंह। तो इतना तुमको याद रखना। फैजाबाद से तो बता ही दिए, अहमद उल्ला। फतेहपुर से अजीमुल्ला, ठीक है ना, अली मुल्ला, सॉरी अली मुल्ला, अली मुल्ला। देखो तो ये सब चीजें हैं जिसको याद रखना, जो फैक्चुअल चीज है, जो फैक्चुअल चीज है। अब और थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं कि राजनीतिक कारण क्या है, आर्थिक कारण क्या है। देखो 1857 की क्रांति की अगर बात करें हम लोग,
तो सबसे पहला शुरुआत होता है राजनीतिक कारण, ठीक है ना। कोई चीज अगर बिगड़ता है तो जो मेरा सबसे पहले जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, स्ट्रक्चर बना हुआ, जैसे घर को गिराने के लिए आप छत्ता को ढा दे तो घर पूरा गिर जाएगा, नहीं, उस पिलरे को हटा दीजिए, है ना। अभी सरकार मतलब देश को जो चलाने वाला है सरकार है, सरकार को हटा दीजिए, देश चलेगा नहीं। और सरकार एक राजनीतिक पहलू अपना बनाए हुए है ना। तो राजनीतिक पहलू में जो सबसे 1857 क्रांति का जो सबसे बड़ा कारण अगर माने, देखो एक होता है लॉन्ग टर्म रीजन, एक होता है शॉर्ट टर्म रीजन। लॉन्ग टर्म रीजन में होता है कि बहुत दिन से हमको परेशान कर रहा है, हम उसको झेल रहे हैं झेल रहे हैं झेल रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक दिन ऐसा कोई गलती उसको पकड़ लिए और फिर उसको डम 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 कर दिए, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म रीजन में आता है राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, सामाजिक कारण। लेकिन शॉर्ट टर्म रीजन पूछ दिया, शॉर्ट टर्म रीजन पूछ दिया तो चर्बी वाला वो हमको मौका मिल गया था इन लोग को मारने पीटने का, है ना। उसमें मौका नहीं मिला था क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ बेनिफिट भी हो जा रहा था, है ना। लेकिन ये आ गया बात धर्म पे, है ना। तो बात ये है, बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो पहला जो हम लोग जानते हैं राजनीतिक कारण क्या था, ये क्वेश्चन इसलिए ये वाला जानो, ठीक है, क्योंकि कथन निष्कर्ष में ये सब क्वेश्चन आने की संभावना रह सकता है, ठीक है ना, दे सकता है। देखो अगर राजनीतिक कारण जानो तो एक थे लॉर्ड बेलेजली, क्या नाम था, लॉर्ड बेलेजली। लॉर्ड बेलेजली जो था इसका एक सहायक संधि आया था। लॉर्ड बेलेजली कौन सा संधि, लॉर्ड बेलेजली का सहायक संधि, याद है कुछ, सहायक संधि क्या था, लॉर्ड बेलेजली का सहायक संधि। और लॉर्ड डलहौजी का व्यापगत सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जिसे कहते हैं, लॉर्ड डलहौजी का व्यापगत सिद्धांत, लॉर्ड डलहौजी का व्यापगत सिद्धांत, लॉर्ड डलहौजी का व्यापगत सिद्धांत। ये दो प्रमुख कारण था 1857 के क्रांति, ठीक है ना। लॉर्ड बेलेजली का सहायक संधि, डलहौजी का व्यापक संधि, राजनीतिक कारण में पहला। देखो बेलेजली के सहायक संधि के अनुसार क्या था, क्या था कि राज्य जो था, राज्य जो था समझना इसको, कि कंपनी था, कंपनी में सेना रखना पड़ता था। अब इसे समझना कि हम यहाँ पे हैं, हमको अंग्रेज आके बोल रहा है ना कि आपके अंडर हमारे लोग काम करेंगे, आप हमको आके बोल रही हैं कि आप राज शासन प्रशासन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी सुरक्षा कौन देगा, अंग्रेज देगा। यही था सहायक संधि में बात हुआ था। अब कोई बाहरी व्यक्ति को अपना इंटरनल में एंट्री देंगे तो हमको तो नुकसान देगा ही। शुरुआत तो यहीं से हुआ था, जैसे देखो 1757 का क्रांति, है ना, वहां से तो उन लोगों को मौका मिल गया था ना। अब यहाँ पे सहायक संधि था क्या कि अपने ही राज्य, जो आपके राज्य है, जो कंपनी है, उसमें हमारे लोग काम करेंगे, ठीक है ना। अब देखो तो सोचो, तो इस तरीके से जब बाहरी लोग आना एंट्री करना शुरू करे तो क्या हमारा पावर फिर रह जाएगा उतना, वो अपना दिमाग से लगाना काम करना शुरू कर। इस तरीके से सहायक संधि एक बड़ा कारण बना, राजाओं को उतना पावर ही नहीं रहता, ठीक है, राजाओं को उतना पावर ही नहीं रहता। और ये डलहौजी का व्यापक सिद्धांत या फिर राज हड़प नीति भी इसको कहते हैं, जिसका बच्चा नहीं होता था उसको क्या कर लिया था, हड़प, हड़प लेता था, है ना। जैसे डलहौजी द्वारा बहुत सारा राज्य को विलय किया गया था व्यापक सिद्धांत के आधार पे। जैसे बताओ कोई कोई नाम याद है क्या, क्रम में पूछता है। सतारा याद है 1848 में, 1848 में। फिर जैतपुर या जौनपुर होता, संभलपुर है ना, संभलपुर, संभलपुर, संभलपुर को कब, 1800, ये भी 48 में भी, सॉरी सॉरी 49 में, 1849 में, ठीक है ना। फिर बघाट है, क्या है, 1850 में, 1850। क्वेश्चन सीधा पूछे क्रम में सजाने के लिए कि व्यापक सिद्धांत या फिर
हड़प नीति के तहत किसको किसको डलहौजी विलय करवा लिया था, अपने में मिला लिया था। तो सबसे पहले किसको मिलाया था, सतारा को मिलाया था। सबसे पहले किसको मिलाया था, सतारा को। सबसे पहले किसको मिलाया था, और लास्ट में अवध को, लास्ट में अवध को, लास्ट में अवध को 1856 में, 1856 में मिलाया था। लास्ट में किसको, अवध को 1856 में मिलाया था। ठीक है ना। तो ये था आपका कौन सा कारण, राजनीतिक कारण। अगर बात करें प्रशासनिक कारण भी था, तो अंग्रेज प्रशासनिक कारण में क्या था, प्रशासनिक कारण में क्या था, अंग्रेज ने भेदभाव की नीति अपनाया। कैसा नीति अपनाया, भेदभाव। मतलब प्रशासन में भारतीय लोग भी था कुछ कुछ और अंग्रेज भी था। तो अंग्रेज को ज्यादा प्रायोरिटी देने लगा, भारतीयों को कम प्रायोरिटी। अंग्रेज को ऊंचा पोस्ट देता था, भारतीयों को ऊंचा पोस्ट नहीं देता था। तो इस वजह से ये भी कारण एक बन गया, युद्ध का एक ये भी कारण बन गया। बात समझ में आ रहा है ना। इस तरीके से ये हुआ। फिर अगर बात करें सामाजिक और धार्मिक कारण तो बता ही दिए, चर्बी वाला कारतूस को लेके था, है ना, कि अंग्रेज लोग ना भारतीय संस्कृति को बदलने का बहुत कोशिश करने लगा, है ना। अंग्रेज लोग भारतीय संस्कृति को बदलने का कोशिश करना शुरू कर दिया था, कि अगर ईसाई मशीनरियों को प्रचार प्रसार करें तो हम लोग को ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, है ना। इस तरीके से कर दिया। तो 1850 में ही ईसाई के लिए हम बताए थे मशीनरियों का आना शुरू हो गया था। उसको धर्म प्रचार करने के लिए जब हम पढ़ा रहे थे, क्या 17 रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह पढ़ा रहे थे, तो उसमें बताए थे, है कि नहीं। तो ये सब हो गया। कई कई चार्टर एक्ट 1813 का चार्टर एक्ट क्या था, बताओ, पढ़ाए थे, बताओ। 1813 के चार्टर एक्ट में ईसाई मशीनरियों को प्रोत्साहन दिया गया था कि ईसाई धर्म को ज्यादा प्रचार प्रसार किया जाएगा। तो इससे क्या भारतीय लोगों में गुस्सा नहीं फूटेगा, सब फूटा। तो ये हो गया धार्मिक कारण। अगर बात करें आर्थिक कारण की, अगर बात करें आर्थिक कारण, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं किसका, खेती का, नील की खेती वाला, है ना। जिस समय एक अस्थायी बंदोबस्त आया था, है, और क्या क्या बंदोबस्त था, रैयत बाड़ी था और महल बाड़ी था। तो ये सब जो था अलग ही था। जिससे अस्थायी बंदोबस्त में, परमानेंट सेटलमेंट में क्या था, कि एक बार फिक्स कर दिया जाता था कि जमींदार के थ्रू इतना धन देना है तो देना है, ठीक है ना। अब उतना हुआ ही नहीं, उतना हुआ ही नहीं, लेकिन उसको देना तो पड़ता ही था। तो ये सब कैसा कारण बनते चला गया, आर्थिक कारण बनते चला गया, ठीक है ना। सैन्य कारण में बता ही दिए, सेना के बीच में भारतीयों का भेदभाव होता था, ठीक है ना। जैसे 5 गो सैनिक रहता था अंग्रेज के, तो 1 गो सैनिक रहता था भारतीय का, तो रेशियो कम था, इस वजह से भेदभाव होने लगा, सैन्य कारण बन गया। रेशियो कम था, सैन्य कारण में 5:1 का रहता था, है ना। 5 गो अंग्रेज तो 1 गो भारतीय रहता था, ठीक है ना। योग्यता होने के बावजूद भी, योग्यता होने के बावजूद भी भारतीयों को लिया नहीं जाता था, भारतीयों को बढ़िया पोस्ट पे रखा नहीं जाता था, इस तरीके से था। तो ये सब था एक राजनीतिक, ये सब था कारण, ठीक है ना, लॉन्ग टर्म रीजन था। लेकिन तत्कालिक कारण में क्या था, वही चर्बी वाला, चर्बी वाला, ठीक है ना। ठीक है। तो 1856 में ब्राउन्स बेस को बदल के कौन सा राइफल लाया गया था, राइफल एनफील्ड लाया गया था, जिसमें किसका था, चर्बी था, किसका, गाय और सुअर का था, गाय और सुअर का था, ठीक है ना। तो इस तरीके से था। अच्छा, ये सब डिटेल में बता दे क्या, कि फैजाबाद में कैसे आंदोलन हुआ, आबाद में कैसे आंदोलन हुआ, ये सब डिटेल में, इतना जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे हम लोग आगे बढ़ के पढ़ेंगे, जब बंगाली इस सब में घुसेंगे ना, कि कैसे अंग्रेजों ने हम लोग पे शासन प्रशासन करना शुरू किया, तो ऑटोमेटिक ये सब क्लियर होते चला जाएगा, ठीक है। कि अवध पे जैसे अभी तो पता चल गया कि कारण ये सब था, अब राजनीतिक कारण भी पक्का आएगा कि अरे हाँ, भारत अंग्रेज आया था, भारत में जगह को कब्जा किया। तो यहाँ से रिलेट करके पढ़ना, तो आपका ये टॉपिक भी क्या होते चला जाएगा, रिवीजन होते चला जाएगा, ठीक है ना। तो इतना ही रहने देते हैं, यही आपका 1857 के क्रांति था, ठीक है ना। तो राजनीतिक कार्य में 2 गो याद रखने की, लॉर्ड ब्लेजली का सहायक संधि और डलहौजी का कैप्टन संधि। सबसे पहले किसको मिलाया था, सतारा को, सबसे लास्ट में अवध को, है ना, अवध को मिलाया था, ठीक है। तो इस तरीके से था, और कौन कहाँ से था बता ही दिए, है ना, ठीक है। लखनऊ से बेगम हजरत महल,
ठीक, इसको रिवीजन करना, सब पढ़ते रहना, पढ़ा हुआ तो है ही सब, है ना, नोट्स में पढ़ना। ठीक है, बंद कर दो।